Good morning, student. Myself Manoj Chotia from Raghunath Vidyalaya Ratangid. We are studying. हम पढ़ रहे थे anatomy of flowering plant. In which chapter? इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले उत्तक, उत्तक के प्रकार, फिर एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़, एक बीजपत्री पत्ती, द्विबीजपत्री पत्ती, यहाँ तक मीन्स डोर्सिवेंट्रल लीफ, आइसोबाइलेटरल लीफ, मोनोकोटिलिडोन स्टेम, मोनोकोटिलिडोन रूट, डाइकोटिलिडोन स्टेम, डाइकोटिलिडोन रूट, यहां तक अपन पढ़ के आ चुके। ठीक है, अब आज का अपना नया टॉपिक है वो है द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। मूल तथा तना लंबाई में जो बढ़ोतरी करते हैं वो शीर्षस्थ विभजोतक की सहायता से बढ़ते हैं। इसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। द प्राइमरी ग्रोथ इज ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक जोन और द एपिकल मेरिस्टेमेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, उसे प्राथमिक वृद्धि करते हैं। इसके अलावा जो थिकनेस में वृद्धि होती है, जो मोटाई में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और आप लोगों को पता है एक बीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री तने में यह वृद्धि नहीं पाई जाती है और लीव्स में भी नहीं पाई जाती है। लीव्स प्रत्येक साल क्या होती है आप लोगों को पता है, रिप्लेस कर दी जाती है दूसरी लीव्स के द्वारा। तो लीव्स में और एक बीजपत्री मूल में और एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अब द्वितीयक वृद्धि में भाग कौन कौन लेता है? एक नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे, हु टेक्स पार्ट्स इन सेकेंडरी ग्रोथ? सबसे पहले लेटरल मेरिस्टेमेट, लेटरल मेरिस्टेमेट, लेटरल मेरिस्टेमेट मीन्स पार्श्वीय विभजोतक। सबसे पहले भाग कौन लेता है द्वितीयक वृद्धि में? पार्श्वीय विभजोतक। उसके बाद में संवहन कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम। कौन भाग लेता है? वेस्क्यूलर कैम्बियम, या कैम्बियम को अपन कहते हैं संवहनीय, संवहनीय एधा। ये क्या करती है? इसमें भाग लेती है। और तीसरा कोर्क कैम्बियम, तीसरा कोर्क कैम्बियम, या हिंदी में अपन कहते हैं कोर्क एधा। ये तीन संरचनाएं जो है द्वितीयक वृद्धि में भाग लेती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं संवहनीय कैम्बियम की। ठीक है, संवहनीय कैम्बियम किसे कहते हैं? अपन जानते हैं संवहन। संवहन का मतलब वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर बंडल मींस जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को अलग करने वाली ये जो संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम या संवहनीय एधा। मेरिस्टेमेटिक सतह जो जाइलम तथा फ्लोएम को काटती है, ये को है, या जाइलम फ्लोएम को अलग करती है, क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। सब प्रारंभिक जो तना होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर के रूप में, एकल परत के रूप में यह खंडों में विभक्त रहती है। बाद में यह संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है। देखिए ये जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाइलम, नीचे की तरफ फ्लोएम। तो ये क्या है अपनी, यहां अपन कह सकते हैं ये है वेस्क्यूलर कैम्बियम, VC से इसको अपन डिनोट करते हैं। और ये जो संरचना बनाई है तो ये क्या है अपनी, आप ये मान लीजिए एपिडर्मिस है, ये वाला भाग जो है वो क्या है? पित्त है। और फिर यहाँ एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है। ये सारी संरचना, इनको अपन शो नहीं कर रहे, यहाँ हम उन्हीं संरचनाओं को शो कर रहे हैं जो हमारे द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत काम में आने वाली है। अब सबसे पहले द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है? कैम्बियम छल्ले का यानी कैम्बियम रिंग बनती है। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम सिचुएटेड रहती है उसे हम अंतःपूलीय कैम्बियम भी कह सकते हैं। ये क्या है अपनी, दो संवहन पुलों के बीच में अंतःपूलीय एधा। ठीक है, अंतःपूलीय एधा इसको कहते हैं। अब ये एधा क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मींस मेरिस्टेमेटिक होने का मतलब जिसमें विभाजन की क्षमता विकसित हो जाती है। और विभाजन की क्षमता विकसित होने के कारण ये क्या करती है? अंतरापूलीय कैम्बियम। ये देखिए ये अंतःपूलीय कैम्बियम थी, अब ये संवहन मंडल है, ये संवहन मंडल है। तो यहां इसने क्या कर लिया? ये मेरिस्टेमेटिक होके, यानी ये इधर भी विभाजन करेगी और इधर भी विभाजन करेगी, ये वाली इधर विभाजन करेगी और इधर विभाजन करेगी। तो इस प्रकार से यहां क्या होगा? अंतरापूलीय एधा, इंटरफेसुलर
कैम्बियम का निर्माण हो जाता है और वो पूरी कैम्बियम जो है संपूर्ण पादप भाग में फैल जाती है और इस प्रकार से एक कैम्बियम रिंग बन जाती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो रिंग है इसे हम कैम्बियम रिंग या कैम्बियम छल्ला कह सकते हैं। उसके बाद में छल्ले की क्रिया क्या होगी, ये जो छल्ला बना है कैम्बियम रिंग जो बनी है ये कैम्बियम रिंग करेगी क्या, तो इस डायग्राम में आप देखिए ये क्या करती है, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम का निर्माण करती रहती है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक है तो पहले तो इसने पार्श्व में यानी लेटरल बढ़ोतरी की और अब क्या करेगी, थिकनेस में बढ़ोतरी करेगी। मोटे तौर पे यही है। और बाकी क्या होता है कि कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर और भीतर दोनों ओर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब जो कोशिकाएं, ये क्या है अपना पित्त, जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, वे परिपक्व होकर जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती है वे परिपक्व होकर द्वितीयक जाइलम बनाती है और जो बाहर यानी इस साइड में ये क्या है अपनी परिधि है, जो परिधि की ओर बनती है वो द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं। कैम्बियम प्राय भीतर की ओर अधिक सक्रिय होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भीतर की ओर क्या बन रहा है, द्वितीयक जाइलम बन रहा है और कैम्बियम भीतर की ओर अधिक सक्रिय होती है। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, याद रखना, कास्ट किसे कहते हैं, कास्ट की परिभाषा क्या है, व्हाट इज वुड, द सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम इज कॉल्ड वुड, द्वितीयक जाइलम को ही क्या कहते हैं, कास्ट। तो कैम्बियम अंदर की तरफ अधिक सक्रिय होगी, द्वितीयक जाइलम का निर्माण करेगी जिसे हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। भीतर की ओर अधिक सक्रिय होने से इसका निर्माण होता है जबकि बाहर की ओर इतनी सक्रिय नहीं होती, इसलिए द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है और प्राथमिक एवं द्वितीयक फ्लोएम सहने सहने धीरे धीरे दब जाते हैं, क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनता रहता है, प्राथमिक जाइलम केंद्रक में केंद्र की ओर आसपास वैसे ही बने रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम अरीय दिशाओं में फैल जाता है, चारों तरफ फैलता रहता है और इसे हम द्वितीयक मज्जा किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक मज्जा किरण, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इस जाइलम या कास्ट, द्वितीयक जाइलम बनने से क्या बन रही है, कास्ट बन रही है, वुड बन रही है। तो ये विभिन्न प्रकार की वुड का निर्माण होता है जिसको अपन एक दिन या अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस समय मैं आपको ये बता दूंगा। और हम ये वहां क्या पढ़ेंगे, हम वहां पढ़ेंगे सिर्फ इन जो कास्ट है उनमें डिफरेंसेस, जैसे कौन कौन सी कास्ट बनती है तो मैं आपको बता देता हूं। एक वसंत कास्ट बनती है, एक शरद कास्ट बनती है। या वसंत दारू का मतलब होता है जाइलम वसंत दारू बनता है और शरद दारू बनता है। अंत कास्ट बनती है और सर दारू बनती है, यानी सॉफ्ट वुड बनती है, हार्ड वुड बनती है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की कास्ट बनती है जिसके अंतर्गत अपन अंतर कर लेंगे तो अपने को वो कास्टों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। अब तीसरा अपना कोर्क कैम्बियम या कोर्क एधा। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान कोर्क एधा क्या करती है, तो जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती है यानी कि मोटाई में वृद्धि होती है, वैसे वैसे वलकुट और बाह्य त्वचा की सतह क्या रहती है, टूटती रहती है। वलकुट कौन सा, आपको मैंने बताया था, सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के बाद में क्या है अपना कोर्टेक्स है। और ये कोर्टेक्स कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा का बना हुआ है, यानी ये एपिडर्मिस है और ये बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है, कोर्टेक्स या वलकुट कहलाता है। तो वैसे वैसे वलकुट की सतह क्या होती है, टूटती रहती है और उन्हें संरक्षी कोशिकाओं की सतह की आवश्यकता होती है, यानी उनकी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये मेरिस्टेमेटिक एक दूसरे प्रकार का क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक तैयार होता है, यानी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जिसे हम कोर्क कैम्बियम या इसका दूसरा नाम है क्या, कागजन, फेलोजन। कागजन अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेलोजन। इसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, फेलोजन। और यह प्राय वलकुट क्षेत्र में विकसित होता है। दिस फेलोजन इज डेवलप इन द कोर्टेक्स रीजन। यह कुछ सतह से मोटा, संकरा, पतली भित्ति, आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। देखिए ये इस प्रकार से, यहां ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, तो अलग अलग लेयर का ये बनता है। और फेलोजन कोशिकाएं दोनों ओर
कागजन के दोनों ओर बनती है। कुछ सतही मोटी, कुछ भित्ति आयताकार कोशिकाएं होती है। कागजन दोनों कोशिकाओं से बना होता है। बाहर की ओर कोर्क अथवा कार्क में बंट जाती है और अंदर की ओर कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट का निर्माण करती है। द्वितीयक वलकुट या काग स्तर में विभाजित हो जाती है। कोर्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकते, यानी आप लोग जानते हैं कोर्क जो होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है उनके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ रहता है वो कोर्क का बना होता है, और वो कोर्क का इसीलिए बना होता है क्योंकि वो नमी अवशोषित नहीं कर सकता, या नमी अपने तक अवशोषित कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कोर्क कोशिकाएं जो होती है वो जल अवशोषित नहीं करती है। और अंदर की तरफ जो द्वितीयक वलकुट है, वो द्वितीयक वलकुट कोशिकाएं क्या होती है, पेरेन्काइमेटस होती है, यानी मृदुतक की बनी होती है। तो कागजन काग तथा काग मिलकर, कागजन काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं, या यूं कहते हैं अंग्रेजी में अपन क्या करते हैं, पेरिडर्म, पेरिडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। कोर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वलकुट की जो बाहरी सतह तथा बाह्य त्वचा पर दबाव बढ़ता है और अंततः वो एपिडर्मिस और मृत हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा तने के ऊपर क्या बनी हुई रहती है, तने के बाहर छाल, ठीक है। तो वो छाल क्या है, वो एपिडर्मिस और जो वलकुट है उसकी मृत कोशिकाएं हैं, यानी कोर्क की क्रियाशीलता बढ़ने के कारण उसके बाहर की तरफ जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है वे मृत हो जाती है, और उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम वृक्ष की छाल, या अंग्रेजी में बात करें तो उन्हें हम वृक्ष की क्या कह देते हैं, बार्क। तो देन बार्क इज फॉर्म्ड बाय द एपिडर्मिस एंड कोर्टेक्स सेल्स, दैट सेल्स कोर्टेक्स सेल्स एंड एपिडर्मिस सेल्स आर डेड, देन दैट इज कॉल्ड कोर्क। अब छाल को अगर हम देखें तो ये क्या है, एक गैर टेक्निकल वर्ड है। द बार्क इज ए नॉन टेक्निकल वर्ड। तो जो वाहिका कैम्बियम में बाहर तक के उत्तकों को संदर्भित करती है, इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल होता है। मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्राइमरी या कोमल छाल, सॉफ्ट बार्क भी अपन कह सकते हैं, और मौसम के अंत में जो छाल बनती है उसे पश्च या कठोर और हार्ड बार्क भी कहते हैं। छाल वर्ग की त्वचा जो है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कुछ क्षेत्रों में ये इसके अंतर्गत क्या होता है, एसेसरी सेल्स है, एपिडर्मिस है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, कोर्क कैम्बियम है, और सेकेंडरी कोर्टेक्स है, वलकुट है। तो इन कोशिकाओं से ये मिलकर बनी होती है। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि कागजन कोर्क कोशिकाएं बाहर की ओर पेरेन्काइमिक कोशिकाएं बनाती है, यानी मृदुतक कोशिकाएं बनाती है। ये पेरेन्काइमिक कोशिकाएं जो होती है वो बाह्य त्वचा के पास में जाकर फट जाती है और लेंस के आकार के छिद्र बनाती है, लेंस के आकार के छिद्र बनाती है, जिसे हम वात रंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने के भीतरी उत्तकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स और वात रंध्र, वात रंध्र का निर्माण होता है। तो ये अपने को याद रखना है, वात रंध्र का निर्माण किससे होता है, जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, किसकी, एपिडर्मिस की। वो एपिडर्मिस की पेरेन्काइमेटस सेल्स क्या होती है, कोर्क सेल्स के बाहर की ओर ग्रोथ करने से वो फट जाती है, रेप्चर हो जाती है और एक लेंस टाइप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लेंटिकल्स या वातरंध्र कहते हैं। और ये वातरंध्र क्या करता है, बाहरी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट रखता है। तो इस प्रकार से ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा ये था तने में द्वितीयक वृद्धि। तो द्विबीजपत्री तने और जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि होती है, और इसी प्रकार से मूल में या रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज तब तक के लिए धन्यवाद।